यकीनन इतनी बड़ी रात तक बैठना ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं किसी लालच में आया हूँगा, कोई शायर साहब किसी लालच में आ सकते हैं, लेकिन ये जो उलमाए किराम का जम्मे गफीर आप पीछे देख रहे हैं, ये किसी लालच में नहीं आए हैं, बल्कि इसलिए आए हैं ये जानते हैं मौलाना महबूब साहब इनमें से कितनों को नजराने का लिफाफा मिलेगा, कितनों को नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद ये उलमाए किराम आए हैं। ये सिर्फ इसलिए आए हैं, ये जानते हैं हम किसी के बाप की महफिल में नहीं जा रहे हैं, रसूल पाक की महफिल में जा रहे हैं। वाह 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 वाह, बेशक। हाँ, इसलिए ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। अपने उलमा की कद्र कीजिए। जितने लोग बैठे हैं, रात के 12:30 बज चुके हैं, इस वक्त बैठने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं है। इस वक्त महफिल में बैठने के लिए ताकत की जरूरत नहीं है। इस वक्त महफिल में बैठने के लिए कुव्वत की जरूरत नहीं है। इस वक्त महफिल में बैठने के लिए मुकद्दर की जरूरत है। जिनके नसीब अच्छे होते हैं, जिनका मुकद्दर अच्छा होता है, याद रखिएगा वही ऐसी महफिल में आकर बैठता है। खुश नसीब हैं। और हम इतना जानते हैं, हम ऐसी महफिल में किसी दुनियादार के बुलाने से नहीं आते हैं, बल्कि अकीदा अपना ये है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। यकीनन बड़ा अच्छा आप हज़रात सुन रहे हैं। सरे शाम से अब तक बैठे हैं उर्से हकीमी में। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। यकीनन जितने उलमाए किराम हैं, मैं सबों का नाम तो नहीं जानता। यहाँ के खतीब व इमाम हजरत मौलाना फैजुर रहमान साहब किबला और जिनकी दावत मोहब्बत पर मेरी हाजिरी हुई, आपके यहाँ इस उर्स के इस जलसे के सेक्रेटरी जनाब मुन्ना मुश्ताक साहब, अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर में रहने का इंतजाम हुआ। कमेटी वालों ने जो कुछ भी इंतजाम किया, हर चीज लाजवाब है। यहाँ के उलमा की मोहब्बत लाजवाब, आपका बैठना लाजवाब। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये अकीदा लेकर बैठे हैं, या रसूल अल्लाह खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, आका खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, और दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। यहाँ इसी नीयत से बैठ कर जाएं। अगर आपकी इजाजत हो, मैंने इतनी सी बातें आपके गोशे गुजार कर दी। अगर आपकी इजाजत हो, मोइनुद्दीन कादरी अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहेगा। आज आप यहाँ अल्लाह के वली की बारगाह में आए गए, लेकिन कभी आपने सोचा है अल्लाह अपना वली किसे बनाता है, अल्लाह अपना दोस्त किसे बनाता है, और अल्लाह किस बंदे से दोस्ती फरमाता है? बस यही सबक लेने के लिए उर्से हकीमी का इनेकाद हुआ है। अगर आपने मेरी तकरीर को समाअत कर लिया, मेरा यकीन कहता है दुनिया में रहेंगे, इज्जतदार बनकर रहेंगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाएंगे। इसलिए जितने लोग बैठे गए, आज की तकरीर में मैं बताऊंगा अल्लाह का दोस्त आदमी बनता कैसे है, अल्लाह किसी बंदे से दोस्ती करता कैसे है। अगर आपने समाअत कर लिया तो सच्चे आप हजरत हकीमुद्दीन शाह बाबा के आप सच्चे आशिक कहलाएंगे, सच्चे गुलाम कहलाएंगे। यकीनन आप बैठे रहें, जितनी देर मेरी गुफ्तगू होगी मैं आपको कुछ न कुछ बताकर ही जाऊंगा, और इंशाअल्लाह जो भी बात मैं बोलूंगा हवाला के साथ बोलूंगा। आज की तकरीर में मेरा फोकस इसी बात पे रहेगा, आदमी अल्लाह का दोस्त बनता कैसे है, अल्लाह किसी बंदे से दोस्ती कब फरमाता है। साहिबो, अगर अल्लाह ने आपको
जिंदा रखा है। सारी रातों को जिंदगी की गुजार देते हो नाच गानों की महफिल में, कव्वाली और ऑर्केस्ट्रा की महफिल में और तमाशा की महफिल में। आज की रात आई है उर्से हकीमी में, अल्लाह रसूल के जिक्र की रात आई है। आप अगर यहाँ पर बैठकर गुफ्तगू को उलमाए किराम की आपने समाअत कर लिया तो कब्र में जाओगे, आमना के लाल का दीदार होगा, हश्र में उठोगे, परवरदिगारे आलम का दीदार नसीब हो जाएगा। यकीनन आप बैठे रहें, जितने लोग बैठे हैं, बूढ़े भी सुने, बच्चे भी सुने, जवान भी सुने, माँ बहनों आप भी सुनो, आपको भी तकरीर सुनने की जरूरत है। यहाँ बैठे गए, दुआ करता हूँ मालिक की बारगाह में, मेरे मौला जितने लोग यहाँ पर बैठकर आज की रात में तेरा और तेरे महबूब का जिक्र सुन रहे हैं, कुछ दिखाना ना दिखाना, मालिक इन सबको अपने महबूब का मदीना जरूर दिखा देना। यकीनन इस नीयत से बैठे। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, जब मदीने की बात आई है अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ, उलमाए किराम की दुआएं चाहता हूँ। जितने उलमाए किराम, एक शेर मैं पढ़ता हूँ, अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। क्यों? नूरी नूरी वागा का समा है, नूरी नूरी वागा का समा है, शगर ऐसा है मेरे नबी का। अल्लाह अल्लाह, ओ लोगो याद रखना, आज आपके पास दौलत आती है, आप ताजमहल देखने जाते हो, अल्लाह दौलत से नवाजता है। दिल्ली लाल किला देखने जाते हो, अल्लाह दौलत से नवाजता है। कुतुब मीनार देखने जाते हो, अल्लाह दौलत से नवाजता है। दार्जिलिंग की हरियाली देखने जाते हो, बंगाल की खाड़ी देखने जाते हो, नैनीताल का पहाड़ देखने जाते हो। ओ माँ बहनों तुम भी सुनो, अल्लाह ने तेरे शौहर को मालदार बनाया तो तुम जेवरों की फरमाइशें करती हो, तुम तो बनारसी साड़ियां मांगती हो, तुम कहती हो हमें कंगन दिला दो, तुम कहती हो हमें पाजेब दिला दो, तुम कहती हो हमें नया सूट दिला दो, तुम कहती हो हमें बनारसी साड़ियां दिला दो। ओ माँ बहनों तुम्हारे लिए भी ये पैगाम है और आपके शौहरों के लिए भी पैगाम गए, बूढ़ों आपके लिए भी पैगाम गए, बच्चों आपके लिए भी पैगाम गए। जितने उर्से हकीमी में आए हुए सुन्नी मुसलमानों, याद रखना अल्लाह ने अगर दौलत दिया गए, ओ माँ बहनों अगर तुम चाहोगी अपने घर को जन्नत बना सकती हो, अपने घर को जन्नत का बागीचा बना सकती हो। याद रखना अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को मालदार बनाया गए, अपने शौहर से कंगन की फरमाइशें न करना, चूड़ी की फरमाइशें न करना, बनारसी साड़ी सूट सलवार नए नए और कीमती कपड़ों की फरमाइशें न करना, दिल्ली घुमाने की फरमाइशें न करना, ताजमहल और लाल किला घूमने की फरमाइशें न करना, बल्कि ओ मेरी माँ और बहनों अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को मालदार बनाया गए, अपने शौहर से कहना ए मेरे सरताज, मेरे शौहर नामदार, आप तो मुझसे बड़ी मोहब्बत करते गए, मुझे आप बहुत ज्यादा प्यार देते गए, लेकिन आपकी मोहब्बत सच्ची उस वक्त होगी हमें दार्जिलिंग ना घुमाए कोई बात नहीं गए, लाल किला ना दिखाए कोई बात नहीं गए, ताजमहल ना दिखाए कोई बात नहीं गए। मेरे शौहर नामदार अगर हमें कुछ दिखाना ही चाहते गए, मुस्तफा का गुंबद खजरा दिखा दे, मदीने वाले मुस्तफा का रोजा दिखा दे। अल्लाह की कसम अगर तुम मदीना और तेरा शौहर दोनों मिलकर मुस्तफा का रोजा देखकर आ जाओगी तो याद रखना दुनिया में रहोगे, इज्जतदार बनकर रहोगी और मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगी। नारे तकबीर, सभी हजरात बुलंद आवाज से नारा लगाया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हकीमी, सरजमीने काटगांव,